क्लॉज के पार्ट थर्ड में आपका पुनः स्वागत है। यह क्लॉज का अंतिम पार्ट है जिसमें हम एडवर्ब क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। यह बिल्कुल आसान है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए वाक्य को आपके पास जो किताब होगी ग्रामर की उसमें कंजंक्शन हम पढ़ाए भी हैं और उस कंजंक्शन में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का आप लिस्ट निकाल लीजिएगा। उस लिस्ट में जितना भी कंजंक्शन है उससे जुड़ा हुआ वाक्य आपका एडवर्ब क्लॉज होगा। कुछ हम एग्जाम्पल देंगे, लेकिन कंजंक्शन का दो भाग है, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ वाक्य जो रहेगा वह एडवर्ब क्लॉज होगा। और एडवर्ब क्लॉज का यह भी पहचान है कि वह क्लॉज जो है वाक्य में टाइम दर्शाता है, रीजन कारण दर्शाता है, पर्पस उद्देश्य को व्यक्त करता है, कंट्रास्ट या कंसेशन विरोधाभास व्यक्त करता है, कंडीशन शर्त को व्यक्त करता है, कंपैरिजन तुलना करता है, मैनर तरीका या ढंग बताता है, रिजल्ट या कंसीक्वेंस परिणाम बताता है और प्लेस स्थान बताता है। तो यह एडवर्ब क्लॉज जो है जो जौन बात दर्शाता है उसको ध्यान रखेंगे। टाइम, रीजन, पर्पस, कंट्रास्ट विरोधाभास, पर्पस उद्देश्य, कंडीशन शर्त, कंपैरिजन तुलना, मैनर तरीका, रिजल्ट परिणाम और प्लेस स्थान को दर्शाता है। तो आप सबसे पहले काम करेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में यही भेद भी है आपका। टाइम में कौन कौन पढ़ना है उसका आप लिस्ट निकाल के देखेंगे। हम यहाँ पर तो कुछ बोलेंगे भी, लेकिन आप लिस्ट निकाल लेंगे, देख लेंगे कि उसमें कौन कौन से कंजंक्शन है, कनेक्टर हैं जिससे जुड़े हुए वाक्य एडवर्ब क्लॉज कहलाएंगे। या कोई पूछे कि एडवर्ब क्लॉज क्या है तो आप यह भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जितने भी हैं वे सभी एडवर्ब क्लॉज हैं, या एडवर्ब क्लॉज सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो कनेक्टर हैं वे आते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल चलते हैं। एज सुन एज ही सॉ ए स्नेक, कनेक्टर पर ध्यान रखिएगा, कनेक्टर के साथ जो वाक्य आएगा वह सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज होगा। एज सुन एज ही सॉ ए स्नेक ही रैन अवे, ज्यों ही उसने एक सांप देखा वह भाग गया। तो एज सुन एज आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, यह कनेक्टर है एज सुन एज, ज्यों ही या जैसे ही। और यह क्या दर्शा रहा है, सिर्फ यही लिखना रहता है, शोविंग टाइम, टाइम दर्शा रहा है। तो टाइम दर्शाना एडवर्ब क्लॉज का स्वभाव है। क्या दर्शाएगा, टाइम, रीजन, पर्पस, कंट्रास्ट, कंडीशन, कंपैरिजन, मैनर, रिजल्ट और प्लेस, यह जो दर्शाएगा वह आपका एडवर्ब क्लॉज होगा। तो इस टाइम में कौन कौन था आप निकाल के देखेंगे। व्हेन होगा, व्हाइल होगा, एज लॉन्ग होगा, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, व्हेन, सिंस, सिंस का मतलब जब से। ये सभी कनेक्टर आपके सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज होकर के क्या शो करेगा, टाइम शो करेगा। तो टाइम वाला आप फिर से देख लेंगे लिस्ट में। एज सुन एज, नो सुनर देन, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, व्हेन, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, सिंस, वहां सिंस का मतलब है जब से। जैसे 5 years have passed, 5 साल बीत गए हैं। सिंस ही वेंट टू दिल्ली, जब से वह दिल्ली गया है। तो सिंस ही वेंट टू दिल्ली आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज हो गया। और इसमें सिर्फ दर्शाना रहता है, क्या दर्शा रहा है, तो शोविंग टाइम, इतना दर्शाना रहता है। आपका कंजंक्शन में पूरा प्रयोग पढ़ाए हुए हैं, आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आप देख लेंगे उसको। एडवर्ब क्लॉज का मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ वाक्य, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो भी वाक्य जुड़ा हुआ है सब
एडवर्ब क्लॉज। सिंस ही इज पुअर ही कैनॉट हेल्प। देखिए सिंस का मतलब है चूंकि, यहां पर सिंस के जगह पर एज भी लिख सकते हैं, नाउ दैट, सिंस, या सिर्फ दैट चूंकि के अर्थ में, या सिंस दैट, या बिकॉज, ये सभी आपको कारण बताने वाले, रीजन बताने वाले कनेक्टर हैं। शोविंग रीजन, सिंस ही इज पुअर ही कैनॉट हेल्प। तो इस वाक्य में आपका कौन कौन था जो कारण बताने वाला शोविंग रीजन? सिंस, एज, सिंस दैट, दैट, दैट मतलब भी चूंकि, यहां पर दैट भी लिख सकते हैं, दैट ही इज पुअर ही कैनॉट हेल्प। तो आपको उसमें से कलेक्ट करके दिमाग में रखना है कि रीजन बताने वाले कौन कौन से कनेक्टर हैं। जैसे इसमें आपने देखा था टाइम बताने वाले कौन कौन से कनेक्टर हैं। ठीक है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके, यह पर्पस बता रहा है सो दैट। तो इसमें और कौन था? सो दैट, इन ऑर्डर दैट, दैट भी, दैट का भी मतलब ताकि के अर्थ में, तीनों का अर्थ, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इस सब का मतलब ताकि, पर्पस बताने के लिए। तो यहाँ सो दैट भी लिखे हैं, इसके जगह पर दैट भी खाली लिख सकते हैं। वी ईट दैट वी में लिव, या इन ऑर्डर दैट वी में लिव। तो यह आपका क्या दर्शा रहा है? पर्पस, उद्देश्य। यह उद्देश्य बताने वाला कनेक्टर है। तो उद्देश्य बताने वाला कनेक्टर दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। ठीक है, ही इज सो फैट दैट ही कैनॉट रन फास्ट, इसमें आपका सो दैट, इतना ज्यादा कि, यह आपको रिजल्ट बताने में दैट का प्रयोग हुआ है। तो जो डबल होंगे, जैसे सच दैट, सो दैट, तो उसमें दैट के साथ जो वाक्य आवेगा वह सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज होगा। और सो दैट या सच दैट, तो सो या सच आपका चल जाएगा पीसी में, और दैट से जो वाक्य बनेगा वह चल जाएगा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, जो क्या दर्शाएगा? रिजल्ट। और इसमें एग्जाम्पल हम देखें, his behavior is such that, इसमें दैट ही आपको आएगा, सच मतलब ऐसा। तो his behavior is such that everyone hates him, उसका व्यवहार ऐसा है कि सभी उससे घृणा करते हैं। तो यह आपका दैट, एवरीवन या एवरीबॉडी जो है हेट्स हिम, यह आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज हुआ। और शोविंग लिखना होगा, शोविंग रिजल्ट। रिजल्ट को आप कंसीक्वेंस भी कह सकते हैं, कंसीक्वेंस। ठीक है, सो पोलाइट इज ही, मतलब वह इतना विनम्र है, ऐसा जोर दे करके किया जा रहा है, सो पोलाइट इज ही, या ही इज सो पोलाइट। तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, सो पोलाइट ही इज दैट एवरीवन हेल्प्स हिम। दैट वाला वाक्य आपका आ गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। शोविंग क्या लिखेंगे? शोविंग हो जाएगा आपका रिजल्ट। और सो पोलाइट इज ही, ये आपका हो गया पीसी। तो आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट को कंसीक्वेंस भी कहते हैं। रिजल्ट में सो दैट, सच दैट, देख रहे हैं,
इफ यू कम लेट यू विल बी पनिश्ड। इफ आपको किस में पढ़ना है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कंडीशन में। कंडीशन शर्त व्यक्त करता है। तो इफ यू कम लेट ये आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज हो गया। यू विल बी पनिश्ड ये आपका पीसी हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और इफ क्या दर्शा रहा है? यही चीज को दर्शाना है, शोविंग कंडीशन। तो इफ से कंडीशन जो व्यक्त होता है, इसमें और कौन कौन कनेक्टर हैं? प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस, ये सभी जो है सो आपके कंडीशन को व्यक्त करते हैं। एक एग्जाम्पल देखें। टेक एन अम्ब्रेला, टेक एन अम्ब्रेला इन केस यू फॉल इल। इन केस का मतलब होता है, पढ़ा चुके हैं, कहीं न या यदि, यदि तुम बीमार पड़ जाओ तो यह, यदि तुम, इन केस अम्ब्रेला लेने की बात है ना, तो आपको संभावना है वर्षा होने की। इन केस इट रेन्स, एक छाता ले लो, कहीं न या यदि वर्षा हो जाए। मतलब इन केस से संभावना व्यक्त करता है, पहले ये याद रखना है। इन केस इट रेन्स का मतलब हुआ कि इट में रेन, वर्षा हो सकती है, वर्षा होने की संभावना है, इसलिए एक छाता ले लो। तो यह जो है इन केस इट रेन्स, ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। अब बताना है शोविंग क्या दर्शा रहा है। इसमें से जितना बताए थे उसमें से आपको यह दर्शा रहा है रीजन। रीजन या कॉज भी कह सकते हैं। तो इन केस आपको किस कनेक्टर में पढ़ना है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के आपको रीजन में पढ़ना है। तो रीजन में आपका बिकॉज भी था, रीजन में आपका सिंस चूंकि के अर्थ में। ये सब कनेक्टर को ध्यान रखना है कि कौन कनेक्टर क्या दर्शाता है, तभी वह एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज में आपको क्या क्या बताना पड़ेगा? टाइम बताएगा, रीजन, पर्पस, पर्पस बताएगा, कंट्रास्ट बताएगा, विरोधाभास, कंडीशन, कंपैरिजन, मैनर, रिजल्ट और प्लेस। यह 9 चीज दर्शाएगा। इसका मतलब कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 9 भेद होते हैं जो इस चीज को दर्शाते हैं। तो सीधा एक लाइन में याद रखिए कि कोई पूछे कि एडवर्ब क्लॉज का पहचान क्या, तो कहिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जितने भी कनेक्टर्स हैं वे सभी एडवर्ब क्लॉज कहलाते हैं, जो क्या दर्शाते हैं? टाइम, रीजन, पर्पस, कंट्रास्ट, कंडीशन, कंपैरिजन, मैनर, रिजल्ट और प्लेस को दर्शाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इफ वाला वाक्य कंडीशन दर्शाता है, तो कंडीशन बताने वाले कनेक्टर को आप ध्यान रखेंगे। इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट भी रह सकता है। ठीक है, ही स्पीक्स एज इफ या एज दो मतलब मानो। अब मानो से अनरियल थिंग को व्यक्त करता है, वास्तविकता नहीं। एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, तो एज इफ वाला वाक्य आपको सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज हुआ, क्योंकि यह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कंडीशन में ही पढ़ना है। एज इफ या एज दो, ठीक है। तो एज इफ या एज दो क्या दर्शा रहा है? कंडीशन। तो इसका मतलब कि कंडीशन दर्शा रहा है तो एडवर्ब क्लॉज है।
लेट हर गो वेयर एवर सी लाइक्स टू गो। वेयर एवर या विदर भी आता है शब्द, एक आता है वेंस, जहां से, ही विल गो, वेंस ही कम्स, वेंस मतलब जहां से। तो यह वेयर एवर क्या दर्शा रहा है आपको, प्लेस, आपको प्लेस भी दर्शाना है। तो प्लेस में वेंस, विदर और वेयर, अब वेयर एवर, ये 4 कनेक्टर हैं जो स्थान को दर्शाते हैं। आप लिस्ट में अच्छा से खोल करके आप देख लीजिएगा। एडवर्ब क्लॉज में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिस्ट याद रखना है, कौन कौन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का लिस्ट है। 9 भेद है, यही 9 भेद आपका है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। जो कौन क्लॉज बनेगा, एडवर्ब क्लॉज। ही इज एज टॉल एज मोहन, तो ही इज, ये आप, ही इज एज टॉल एज मोहन। तो याद रखेंगे कि जब एज से तुलना हो रहा है, एज मतलब उतना ही जितना की, तो अंतिम वाला जो डबल होके रहेगा, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि अंतिम वाला जो कनेक्टर रहेगा वह सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज होगा, शोविंग कंपैरिजन। अब पहला एज चला जाएगा पीसी में, तो ही इज एज टॉल, ये आपका हो गया पीसी। एज मोहन, ये हो गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। तो कहिएगा कि सर एज मोहन है तो इसमें वर्ब तो है ये नहीं है, तो क्लॉज कैसे होगा, इसमें वर्ब छिपा हुआ रहता है, इज वर्ब है, वह उतना ही लंबा है जितना कि मोहन, मतलब जितना मोहन है, इज इसमें है, इसमें छिपा हुआ है, इसलिए एज मोहन इज है। यह क्लॉज हुआ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। और यह क्या, किस चीज को दर्शाता है, कंपैरिजन, तुलना दर्शा रहा है। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज वेरी ऑनेस्ट। ऑल्दो, दो से आपको क्या व्यक्त होता है, कंट्रास्ट, पहले वाक्य से दूसरा वाक्य में कंट्रास्ट देता है। यद्यपि वह गरीब है, वह बहुत ईमानदार है। यद्यपि वह तेज दौड़ा, फिर भी वह ट्रेन नहीं पकड़ सका। यद्यपि वह ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तुम उस पर विश्वास नहीं करते हो, कंट्रास्ट है। तो कंट्रास्ट भी व्यक्त करता है एडवर्ब क्लॉज। तो इस कंट्रास्ट में कौन था, ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो, इवन इफ और इवन दो, भले ही क्यों न के अर्थ में। जैसे इवन इफ ही इज रिच, ही इज माइजर, ही इज ए माइजर, वह कंजूस है। ऑल्दो ही इज एक्सट्रीमली रिच, बहुत ज्यादा अमीर है। ही इज नॉट सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट नहीं है। विरोधाभास, एक वाक्य से दूसरा वाक्य में विरोधाभास हो रहा है। तो इस में जो कंट्रास्ट व्यक्त करने वाले जो कनेक्टर हैं वो ऑल्दो हैं, दो हैं, इवन इफ, इवन दो, और एक हाउ एवर भी आता है। जैसे हाउ एवर पुअर ही इज, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो। ही विल नॉट बेग, वह भीख नहीं मांगेगा। तो हाउ एवर पुअर ही इज आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है, शोविंग कंट्रास्ट। ही विल नॉट बेग आपका पीसी हुआ। तो हाउ एवर का यह प्रयोग, एडजेक्टिव या एडवर्ब उसके साथ पहले आएगा। हाउ एवर पुअर ही इज, हाउ एवर रिच ही इज, एडवर्ब भी आ सकता है। हाउ एवर स्लोली ही रन्स, वह चाहे कितना भी धीरे धीरे क्यों न दौड़े। ही विल कैच द ट्रेन, वह ट्रेन पकड़ लेगा। तो ऐसे वाक्य में हाउ एवर जो है कंट्रास्ट को व्यक्त करता है। तो कंट्रास्ट में आपको कनेक्टर पढ़ने थे, ऑल्दो, दो, इवन इफ, इवन दो और हाउ एवर। हाउ एवर के साथ या एडजेक्टिव या एडवर्ब पहले आएगा, तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। यू शुड डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा तुम्हें कहा जाता है।
तो यहाँ एज का मतलब हो गया वैसा ही जैसा, जैसे डू एज यू वांट, वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो। तो ये मैनर में पढ़ना है, वो तरीका बताता है। अगला है हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द फर्स्ट ट्रेन। लेस्ट इसमें आपका जो कनेक्टर है यह पर्पस में पढ़ना है। जल्दी करो, ऐसा ना हो कि तुम्हें पहली ट्रेन छूट जाए। तो यह लेस्ट यू शुड मिस द फर्स्ट ट्रेन आपका सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज हो गया, जो दर्शा रहा है पर्पस। पर्पस में ही पढ़ना है लेस्ट। और क्या पढ़ना था पर्पस में? दैट, ताकि के अर्थ में, सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट, ये सब पर्पस में पढ़ना है। तो पर्पस व्यक्त करने वाला कंजंक्शन हो गया दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, तीनों का मतलब ताकि, और लेस्ट ऐसा न हो कि। अगला है शी इज टॉलर देन यू। अब देखिए वह तुमसे ज्यादा लंबी है, तुलना बता रहा है। तो यहाँ पर देन के साथ जो वाक्य आया, देन तुलना कर रहा है, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज शोविंग कंपैरिजन। अब देखिए देन यू है, तो इसमें आपका वर्ब जरूर छिपा हुआ है, आर है। कैसे, उसको देखें। वह ज्यादा लंबी है जितना तुम्हारी अपेक्षा, जितना कि तुम हो, जितना कि तुम हो, आर छिपा हुआ है। तो देन या एज निगेटिव में सो एज, अगर निगेटिव वाक्य रहता ही इज नॉट, तो सो टॉल एज हो जाता। एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आता है अफर्मेटिव वाक्य में, और निगेटिव वाक्य में सो एज के बीच में आता है। ठीक है, तो सी इज टॉलर, ये हो गया आपका पीसी। देन यू, ये हो गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज शोविंग कंपैरिजन। कंपैरिजन में पढ़ना था एज, निगेटिव वाक्य में सो एज और देन। तो आप लिस्ट निकाल करके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जितना भी उसमें आपका कनेक्टर है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में, वो सबको देखेंगे कि टाइम में कौन पढ़ना है, रीजन में कौन पढ़ना है, पर्पस में, कंट्रास्ट में कौन कौन पढ़ना है, कंडीशन, कंपैरिजन, मैनर में कौन कौन पढ़ना है, रिजल्ट और प्लेस में कौन कौन सा कंजंक्शन आ रहे हैं। क्योंकि इसमें आपको दर्शाना पड़ता है कि यह क्या शो कर रहा है। अब जैसे एज सून एज था, तो एज सून एज क्या शो कर रहा है? टाइम। तो उसमें दर्शाना पड़ता है शोविंग टाइम। तो इस तरह से आपका क्लॉज का जो पार्ट थर्ड था एडवर्ब क्लॉज समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लॉज समझ में आएगा। चूंकि यह पढ़ना है आपको सीबीएसई में 9, 10, 11, 12 में सीबीएसई में पढ़ना है, तो सीबीएसई के स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान देंगे। और जिनको अपनी इच्छा है कि हम भी क्लॉज पढ़ लें तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद।